हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय 6 जैसे को तैसा आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली या बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय नंबर 6 जैसे को तैसा। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि ऊंट और गीदड़ की कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों पर भरोसा करने से पहले उनकी सच्चाई का हमें पता चलना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक जंगल में दो पक्के यानी बेस्ट फ्रेंड दोस्त अच्छे दोस्त रहा करते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। कौन कौन दोस्त थे? एक गीदड़ दोस्त था और दूसरे का दूसरा नाम ऊंट था। गीदड़ काफी चालाक था, यानी गीदड़ बहुत होशियार था, और ऊंट जो था वो सीधा साधा था, वो इतना होशियार नहीं था। ये दोनों घंटों नदी के पास बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते थे, अपने आराम से हंसी मजे करते थे। एक दिन गीदड़ को पता चला कि नदी के पार यानी दूसरी तरफ खेत में पके हुए तरबूजे हैं। तरबूजे हम सभी को भी अच्छे लगते हैं, वाटरमेलन्स वो थे। गीदड़ ललचा गया, लेकिन नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि नदी में पानी था और गीदड़ इतना लंबा ऊंचा नहीं होता कि वो नदी को पार कर पाए। उसने सारी बात ऊंट को बताई। ऊंट उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, यानी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी पीठ यानी अपनी कमर पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर दोनों लोग तरबूजे खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर यानी जितना उसका जी था उतना भरकर तरबूजे खाए और खुशी के मारे जोर जोर से हुआ 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 की आवाजें निकालने लगा। गीदड़ हुआरता है। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन गीदड़ ने ऊंट की बात नहीं मानी। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान वहां पर डंडा लेकर आ गया। चालाक गीदड़ जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गया। गीदड़ ने क्या किया? अपनी चालाकी की वजह से जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गया। अब किसान ने ऊंट को बहुत पीटा, क्योंकि ऊंट का शरीर बड़ा होता है, वो पेड़ों के पीछे छुप नहीं पाया। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत से बाहर निकल आया। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ भी बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, उसे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? तुम आखिर क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों तुम चिल्लाए? इस पर गिदड़ ने कहा कि मुझे खाना खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, यानी मैं इसका अभ्यस्त हूँ, मुझे हैबिट है कि मैं खाना खा के चिल्लाऊं, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ऊंट अब और ज्यादा क्रोधित हो गया। फिर भी वह चुपचाप नदी की ओर चलने लगा, बढ़ने लग गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। गीदड़ उसकी पीठ पर बैठ के आया था, अब फिर से वो पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर से कहने लगा कि यह क्या कर रहे हो? इस पर ऊंट ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ खाना खाने के बाद उसे हजम यानी पचाने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। यानी जैसा उसने ऊंट के साथ किया, ऊंट ने भी वही व्यवहार उसे लौटा दिया। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके लिए किए का बदला ले रहा है, जो उसने किया वैसा ही ऊंट कर रहा था। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी के पास पहुंचा। उस दिन से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, हमें वैसा ही व्यवहार उसके साथ में करना चाहिए। तो इसी सीख के साथ में आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।